तो भाई स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। और आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो हरियाणा सरकार का एक नया नोटिस आया है साइट पर, और ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर ग्रुप डी हरियाणा से संबंधित है। इस लेटर में आप देख सकते हैं, इसमें सभी डिपार्टमेंट, हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब से ग्रुप डी कॉमन कैडर की एक लिस्ट मांगी गई है कि आपके यहाँ, आपके डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी महकमे ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पर ग्रुप डी के कर्मचारियों की कितनी वैकेंसी रिक्त है। जितनी रिक्त हैं उन सब का आप डाटा भेजिए जल्दी ही। और ये नोटिस आज ही साइट पर आया था, तो एक हफ्ते के अंदर आपको HSSC की तरफ से पोर्टल ओपन हो सकता है, जिसमें बता दिया जाएगा कि फाइनल वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की है। तो इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग अगले सप्ताह तक पोर्टल का लिंक ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और एक और दूसरा नोटिस है, ये यूपी पीईटी का से संबंधित है। जैसे हरियाणा में सीईटी है, वैसे ही यूपी में पीईटी है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्री का एक पेपर है, जिसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 28 अक्टूबर 2023 और 29 अक्टूबर 2023 को 2 दिन में, यानी कि 4 पालियों में सीईटी की तरह ही पीईटी में परीक्षा कराई गई। परीक्षा संपूर्ण होने के बाद उसका रिजल्ट 29 तारीख, मतलब 29 जनवरी 2024 को प्रकाशित कर दिया गया ऑन साइट। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है कि जो ये आपका रिजल्ट जारी किया गया है, वो वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक। यानी कि जिस दिन रिजल्ट जारी किया है उस दिन से काउंट होगा, और पूरा 1 साल तक आपका जो स्कोर है वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर जितनी भी सरकार भर्तियां कराती है, इस पीईटी के स्कोर पर कराएंगे, और वहाँ कम से कम 10 से 14 गुना के अंदर में बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, और हर साल यूपी यूपी जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, वो हर साल पीईटी का आयोजन करता है, और 1 साल के लिए स्कोर वैलिड होता है। उस 1 साल में जितनी भर्तियां निकलती हैं उससे हो जाती हैं, ये तो फिर से नेक्स्ट ईयर पीईटी तय समय पर ले लिया जाता है। एक हमारा सीईटी है, जिसको 2021 से 2024 आ चुका है, लेकिन एक भी भर्ती, एक पद के लिए भी भर्ती अब तक सरकार नहीं कर पाई। ये जो एक एक्सपेरिमेंट था, वो कहीं ना कहीं सरकार का फेल होता नजर आ रहा है। फेल होता क्या, फेल हो ही चुका है। ये वो इंजन था जिसको सरकार जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अब हम सब युवाओं की यही मांग है, या तो यूं की यूं यूपी से पीईटी की कॉपी करके लागू कर दे कि हर साल कराए, और फिक्स डेट हो। जितनी भी भर्तियां सीटी के अंदर या पीईटी के अंदर होनी है, उसको सरकार जैसे ही सीटी या पीईटी करा लेती है तभी बता दे इतनी भर्तियां होनी है, और ये 1 साल के अंदर होनी है। 1 साल के अगर अंदर नहीं होती है तो वो स्कोर कार्ड वो इनवैलिड हो जाता है। आप दूसरा एग्जाम दीजिए और अपना स्कोर अच्छा कीजिए। अब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ वही चल रहा है, आपने 2022 में एग्जाम दिया था सीईटी का प्री, उसके स्कोर कार्ड पर ही अब आपको 2024 में भर्तियां एग्जाम देने दिए जा रहे हैं। मतलब कि उस दिन जो सरकार ने किया था, क्या नहीं किया था, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट सरकार करती आ रही है, कभी नॉर्मलाइजेशन के ऐसे ऐसे फंडे आपको देखने को मिल जाएंगे, गजब है। अभी नॉर्मलाइजेशन का झटका ग्रुप डी के जो एग्जाम दे के आए थे, और सेकंड सेकंड डे का जो पेपर था, वो शाम की जो शिफ्ट थी, उसमें 6 से 7 नंबर सभी अभ्यर्थियों के कटे हैं। और जो अदर शिफ्ट थे उनको 1 से 2 नंबर प्लस हुआ है, यानी कि 6 नंबर में कट गए, और 2 नंबर इधर हो गया 8। यानी कि सीधा सीधा ये है कि आपको कंपटीशन से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। अब उनका उनका क्या दोष था कि आपने उनका पेपर थोड़ा इजी दे दिया,
उनका मॉडरेट था या उनकी लास्ट शिफ्ट थी, बच्चों का क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। हद से हद कितना फ़र्क था? 2 या 3 नंबर का फ़र्क था। आप इतने काट भी लेते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। 2-3 से सहमत थे, लेकिन आप 8-8, 9-9 नंबर अगर गैप कराओगे, तो इतना वाजिब नहीं। तो सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि सरकार जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको छोड़ के या तो इसको नए सिरे से सीईटी जिसको नए सिरे से लागू करें या फिर भर्तियाँ जैसे पहले भर्तियाँ होती थी, उसी प्रकार से भर्तियाँ सरकार कराए।